अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। पहले भी आपने इस प्रोजेक्ट की वीडियो देखी होगी। रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थी। तो हम प्रोजेक्ट की जानिब चलते हैं। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और बिल्कुल जैसे आपने अपना प्रोटोटाइप रन करवाया था वैसे ही इसको रन करवा लेना है। ठीक है, दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको ओपन करना है। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे, जिस तरह आपका एरर आया था डेटाबेस का, वैसे ही आपका एरर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे जाना है और इसके अंदर आपने अपना डेटाबेस को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, लेकिन जल्द ही ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स इसकी वैसे सेम ही है। हमने प्रोटोटाइप के अंदर जो रिक्वायरमेंट कवर कर ली थी वो यहाँ तक आई थिंक कवर कर ली थी। बाकी इसमें पेमेंट मॉड्यूल डालना था, अभी रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह से जनरेट हो रही हैं वो, नोटिफिकेशन वगैरह और एडमिन के कुछ फंक्शन वगैरह थे वो। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। ये वाला सिंगल क्यूट्स के अंदर जो आपका डेटाबेस है इसको आपने कॉपी करना है, उसका नेम और यहाँ पे डालना है, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रिएट यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। फिर एचटीडॉक्स के अंदर जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर आपका एक डेटाबेस का फोल्डर भी पड़ा होगा। ये एचटीडॉक्स और यहाँ पे टेक्स्ट2 के नेम से हमने बनाया हुआ है ये डेटाबेस, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है तो आपका ये डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एरर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक साइड आपने एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है। एडमिन इसका यूज़र नेम होगा, एडमिन ही इसका पासवर्ड होगा। दूसरी साइड के अंदर आपने यूज़र वगैरह को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, फिर इसको लॉगिन करवाना है। हमने यूज़र को पहले ही रजिस्टर करवाया हुआ है, यहाँ से हम देख लेते हैं, या फिर एक न्यू यूज़र को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी न्यू यूज़र। फ़ोन नंबर इसका दे सकते हैं हम यहाँ पे न्यू, और ये वाला आ गया हमारे पास, एज इसकी आ जाएगी। यूज़र टाइप कौन सा है, मेल है फीमेल है, यहाँ पे वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, वो कहता है जी फ़ोन नंबर आपका एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर तब्दील कर देते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपके पास यूज़र लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको कहेगा कि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट करें। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन अगर कोई आया होगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। रिसेंट टैक्स रिकॉर्ड आपका जो होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करें, फर्स्ट नेम डालें, लास्ट नेम डालें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, यूज़र टाइप आपकी कौन सी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपकी ये सारी की सारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड करने थे। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है अपलोडेड। टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स डेटा वगैरह आपने अपलोड करना था। ठीक है, यहाँ पे जितना भी टैक्स वगैरह आपका आ जाएगा वो भी यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये किस तरह से करनी है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स का आपके पास आया हुआ है। आपने एक यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करनी है, एच डॉक्स के अंदर जाना है, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है और उसके नेव बार के अंदर आप जाएं। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक हमने किया है। ठीक है, जब आप नेव बार के अंदर जाएंगे तो बल्कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आपके पास ये है पड़ा। ठीक है, तो आपने नेव बार के अंदर कुछ नहीं करना, बस उसको ऐसे ही रहने दे। मैं समझा, मैं भूल गया एक पेज पे लिंक करना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है आपने, फाइल को सिलेक्ट करना है जो भी आपकी फ़ाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पीडीएफ फाइल वगैरह को
देख लेते हैं। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि आपकी जो फाइल है वो बहुत लार्ज है, तो एक बेसिक स्पेस के अंदर ये आपको अपलोड करने की इजाज़त दे देता है। ठीक है, तो फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे। स्टेटस इनका पेंडिंग है अभी, एडमिन क्योंकि बाद में काम करेगा इसके ऊपर। टैक्स कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैटेगरीज वगैरह को आपने यहाँ से देखना है। टैक्स ईयर आपका कौन सा है, 2023 हम यहाँ पे कोई भी करते हैं। इनकम क्या है आपकी, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर है तो वो भी डाल दें। सेल्स रेवेन्यू क्या है, अगर कोई और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हुई है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा को व्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर एडमिन का काम है आगे। एडमिन यूज़र्स वगैरह को देख सकता है, कैटेगरीज वगैरह यहाँ से वो देख भी सकता है, इनको अपडेट और डिलीट भी कर सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यूज़र्स के, अभी हमने ये वाला डॉक्यूमेंट अपडेट किया है या अपलोड किया है। ठीक है, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू फाइल पे क्लिक करके व्यू भी कर सकता है विद इन द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो पेंडिंग है तो फिर वेरीफाई या रिजेक्ट भी कर सकता है अपडेट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा स्टेटस डॉक्यूमेंट्स का अपडेट होता है तो यहाँ पे ये वाला आपके पास स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो कैलकुलेशन की जो रिक्वेस्ट आई होंगी कि हमारा टैक्स कौन सा बनता है, अभी हमने ये वाली रिक्वेस्ट दी है तो यहाँ पे हम उसको अमाउंट दे देते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो इतनी बनती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी कि लास्ट डेट आपकी ये है तो यहाँ तक आप पे कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। माई टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टैक्स है वो यहाँ पे, अभी ये वाला टैक्स है, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, पेड नहीं है। ठीक है, जो हमने पेमेंट मेथड यहाँ पे डालना था, पे नाउ पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, कोई एक आपने यहाँ पे इमेज डालनी है कि हमने ये पेमेंट कर दी हुई है, उसकी रिसिप्ट वगैरह। ठीक है, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन इमेज है और इसका जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो पेड है। ठीक है, यहाँ पे एडमिन भी देख सकेगा फिर टैक्स पेमेंट्स वगैरह को। ठीक है, अभी वाली जो इमेज हमने डालनी थी वो ये वाली थी। यहाँ पे एडमिन एक्सपोर्ट भी कर सकता है डेटा को। ठीक है, यहाँ पे टैक्स समरी वगैरह आपके पास आ जाएगी। एडमिन सारी की सारी टैक्स समरी को देख सकेगा कि पेड है, कोई अनपेड है या ये वो। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह वो भेज सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी, अभी जो हमने यूज़र रजिस्टर करवाया है उसकी जो यूज़र आईडी है 3 है, तो 3 यूज़र आईडी वाले यूज़र को हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। एडमिन इनको डिलीट भी कर सकता है। यूज़र अपने नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकता है, जैसे ये आपके पास आ गया है। बाकी ये होम पे जाके भी इसके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, उसका जो रीसेंट टैक्स रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट था।